कहानी की शुरुआत में हम लू नाम की एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो एक आइलैंड पर रहती है। वो अपने घर के पास ही एक जगह को खोदकर वहां से एक बॉक्स निकालती है जिसमें कुछ पेपर और रील्स हैं जिसे वो घर आकर जला देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो जानवरों का शिकार कर उनके मीट को फ्रोजन भी कर रही है। अगले दिन वो बैंक जाती है और अपने अकाउंट में जितने पैसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं वो सब निकाल लेती है। घर जाते टाइम हमें पता चलता है कि लू के लेफ्ट हैंड में कोई बीमारी है जिसकी वजह से कुछ देर के लिए उसके हाथ में इचिंग शुरू हो जाती है और वो एरिया रेड हो जाता है। अब आते हैं इस मूवी के सेकंड कैरेक्टर पर, हैना, जो अपनी बेटी वी के साथ लू की प्रॉपर्टी पर रेंट पर रहती है। वो अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है, तभी लू वहां आती है और उसे रेंट के पैसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देने को कहती है। दोस्तों, वी जब भी अपने डैड के बारे में हैना से पूछती है तो वो ऐसे ही कोई कहानी बनाकर उसी बात को टाल देती है। असल में हैना का पति फिलिप हमेशा उसे मारता पीटता था जिस कारण हैना ने उसे छोड़ दिया। लू के जाने के बाद उसके घर पर ग्रिफ आता है। वो हैना से शादी करना चाहता है लेकिन हैना अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है और थोड़ी देर नॉर्मली बात कर वो वहां से शहर की तरफ निकलता है। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी ग्रिफ को एक आदमी नजर आता है जो उसे लिफ्ट मांगता है। ग्रिफ उसे लिफ्ट देता है और वो दोनों साथ चल पड़ते हैं। उस आदमी का नेचर काफी दोस्ती मिजाज है। वो दोनों रास्ते भर काफी बातें करते हैं जिसमें ग्रिफ बताता है कि वो हैना नाम की लड़की से प्यार करता है और उसकी एक बेटी भी है। उसका पति मर चुका है लेकिन अभी बात सही से बन नहीं रही है। कुछ देर बाद अचानक वो आदमी ग्रिफ को उसकी वैन में ही मार देता है। दोस्तों, फन फैक्ट ये है कि यह आदमी फिलिप है, हैना का पति, और ग्रिफ इसी से इसकी वाइफ से शादी करने की बात कर रहा था। रात में लू फिर से कुछ पुराने फोटोग्राफ और रील्स चला रही होती है। इसके बाद वो एक लेटर दिखती है। इधर हैना अपनी बेटी वी को सुला रही होती है, तभी लाइट चली जाती है। वो फ्यूज चेक करने घर से बाहर जाती है। इसी दौरान उसकी बेटी को किसी के घर में आने की आहट सुनाई देती है जिससे वो एक छोटे से बॉक्स में छिप जाती है और वो देखती है कि गेट के हैंडल के थ्रू कोई गैस उसके कमरे में आ रही है। यहाँ हैना को इलेक्ट्रिक पोल के पास ग्रिफ की वैन नजर आती है। उसे जब ग्रिफ की बॉडी वैन में नजर आती है तो वो भागकर अपने घर की तरफ जाती है जहाँ उसकी बेटी उस कमरे में नहीं है। दोस्तों, फिलिप वी को किडनैप कर ले जा चुका है। यहाँ लू अपने डॉग जैक को रूम में लॉक कर अपने आप को गोली मारने वाली होती है लेकिन तभी हैना डरी हुई हालत में उसके घर आती है और फोन ढूंढने लग जाती है शेरिफ को फोन करने के लिए। लू को सब बात पता चलती है। हैना उसे एक फोटो देती है जो फिलिप वी के कमरे में छोड़कर गया था जिस पर लिखा है हाय मॉम माय टर्न। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं शेरिफ तक पहुंचने के लिए लेकिन बारिश के कारण लू की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती और जब लू गाड़ी को चेक करने के लिए बोनट खोलती है तो उसे वहां बॉम्ब रखा नजर आता है और टाइम रहते वो हैना को कार से दूर ले जाती है और एक खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है जिससे लू और हैना बच जाते हैं। इधर दोस्तों, फिलिप नाइट विजन का यूज कर वी को एक ट्रॉली में रख जंगल को पार कर रहा है। ना फोन चल रहा है ना ही गाड़ी है और शहर भी यहाँ से 10 मील दूर है। अब लू और हैना के पास कोई ऑप्शन नहीं है खुद कुछ करने के अलावा। लू और हैना गन्स, बैटरी, टॉर्च जैसी चीजें इकट्ठी करते हैं और निकल पड़ते हैं वी को ढूंढने के लिए। सबसे पहले लू हैना के घर के आसपास की खोजबीन करती है जिसे थोड़ी देर में उन्हें ट्रॉली के टायर्स के निशान मिल जाते हैं और वो दोनों उसी निशान को फॉलो कर वी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। यहाँ वी को होश आता है जो अब एक लकड़ी के बने पुराने घर में है। फिलिप उसे बताता है कि वो उसका डैड है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वो वी को हेडफोन पहना देता है जिससे वो गाने सुने ना कि फिलिप की बात। सुबह तक लू और हैना ट्रॉली के निशान को फॉलो कर उस लकड़ी के घर के पास पहुंच जाते हैं जहां हमने फिलिप और वी को रात में देखा था। लू उस घर को देखती है जहां उसे 2 आदमी नजर आते हैं, टॉनी और जेरी, जो फिलिप के साथ आर्मी में थे, उसके अच्छे दोस्त हैं। लू हैना को अपनी गन पकड़ाकर घर की तरफ एम रखने को बोलती है। इसके बाद लू घर के पास जाती है और एक ओल्ड वुमेन की एक्टिंग करती है जो अपने घर का रास्ता भूल चुकी है। वो टोनी से कुछ देर के लिए आराम करने के लिए थोड़ी सी जगह मांगती है। टोनी उसे घर में आराम करने देता है जहाँ जेरी बैठा खाना खा रहा है। लू पहले तो घर के चारों तरफ देखती है लेकिन उसे वी और फिलिप नहीं दिखते।
कुछ देर आराम कर वो वहां से जाने वाली होती है, तभी जेरी उसे रोकता है और इसके बाद लू की जेरी के साथ अच्छी हैंड टू हैंड फाइट होती है, जिसमें लू उसे बहुत बुरी तरह मारती है और टोनी को तो वो पहले ही गन से मार देती है। तभी वहाँ हैना आती है, जो उन दोनों की हालत देख चौंक जाती है कि ये क्या हुआ। दोस्तों, लू अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA की फॉर्मर एजेंट है, इसलिए इस एज में आकर भी उसकी इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल है। लू वहां से गन उठाती है और हैना अपनी येलो जैकेट चेंज करती है ताकि वो जल्दी से विजिबल ना हो सके। इसके साथ वो उनका रेडियो भी उठा लेती है और निकल पड़ते हैं फिर से वी की तलाश में। इस तरफ वी अपने डैड को टॉयलेट जाने के लिए बोलती है, वो वी को जाने देता है। इसी दौरान उसके रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि हैना की है। हैना यहाँ से पुलिस को कांटेक्ट करने के चक्कर में फिलिप को बता देती है कि वो उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। यहाँ फिलिप को हैना के बारे में पता चलता है तो वो वी को बिना ट्रॉली के पैदल ले चलता है। लू और हैना को रास्ते में पूरी तरह से टूटा हुआ लकड़ी का एक फुट ओवर ब्रिज मिलता है, जिसके नीचे पानी का फ्लो बहुत तेज है। वो दोनों रस्सी के थ्रू ब्रिज पार करना शुरू करते हैं और लू अपने डॉग जैक को घर वापस भेज देती है। और लास्ट पॉइंट पर आकर लू के हाथ पर इचिंग शुरू हो जाती है, जिसके चक्कर में पहले लू और बाद में हैना नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली वो नदी वाले एरिया को पार कर नीचे गिरते हैं, जिससे वहां से वो 1 घंटे के लिए दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं। पहले फिलिप और वी समुद्र किनारे पहुंचते हैं और कुछ देर बाद हैना और लू भी वहां पहुंच जाते हैं। लहरें इतनी तेज हैं कि लू समझ जाती है कि फिलिप वी के साथ यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। वो दोनों एक शिप के स्क्रैप में जाते हैं, जहां लू को एक कार्ड मिलता है जिस पर टुगेदर फॉरएवर लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें वो दोनों वहां नहीं मिलते। लू को दूर एक जगह धुआं निकलता हुआ नजर आता है। वो हैना को दूसरी तरफ फोन लेकर भेज देती है ताकि वो पुलिस से कांटेक्ट कर मदद मांग सके, और वो खुद धुएं वाली जगह जाती है बिना हैना को बताए। हैना माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर पुलिस से कांटेक्ट कर मदद मांगती है। कुछ देर में लू उस जगह पहुंच जाती है जहां से धुआं निकल रहा था। वहां उसे वी सोती हुई नजर आती है और उसी के पास एक स्लीपिंग बैग और होता है। लू को लगता है कि फिलिप उसी के अंदर है, लेकिन वो पीछे से आकर लू को गन पॉइंट पर रखकर उसके सारे वेपन नीचे रखवा देता है। और दोस्तों, यहाँ हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। असल में दोस्तों, फिलिप लू का बेटा है, वी उसकी ग्रैंड डॉटर है, लेकिन ये बात हैना और वी को नहीं पता। कुछ देर की कन्वर्सेशन होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि जब फिलिप वी की एज का था तब कुछ टेररिस्ट उसे पकड़कर ले गए थे, और उस टाइम लू ने अपने बेटे को छोड़कर CIA को चुना था, जिसको लू आज तक अपनी सबसे बड़ी गलती मानती है, जिसकी सजा वो अपने आप को देने भी वाली थी। आपको याद होगा, वी की किडनैपिंग से पहले वो सुसाइड करने वाली थी। वो सुसाइड का कारण यही था। इसके अलावा मूवी की स्टार्टिंग में लू का बैंक से सारे पैसे निकालना, फ्रोजन मीट स्टोर करना, ये सब हैना और वी के लिए ही था, ताकि वो उन पैसों से अपनी आगे की लाइफ अच्छी तरह से जी सके उसके मरने के बाद। और उस लेटर में उसने वो सब सच लिख दिया था जो हैना को पता होना चाहिए था। लेकिन जब तक ये सब होता तब तक किडनैपिंग वाला सीन हो गया और उसके आगे की स्टोरी आप देख ही रहे हो। अब लू चाहती है कि फिलिप वी को यहीं छोड़कर उनकी लाइफ से दूर चला जाए, लेकिन फिलिप अपनी माँ को अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। उन्हें कारण मानता है अपनी बिखरी हुई जिंदगी का। और थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें फिलिप अपनी माँ को घायल कर देता है और वो वी को लेकर लाइट हाउस चला जाता है और लू को भी हैना के साथ वहां आने को बोलता है। जब हैना वापस शिप स्क्रैप में आती है तो उसे लू घायल अवस्था में मिलती है, जो उसका इलाज करती है। इसके बाद वो सभी कार्ड्स देखती है जो फिलिप रास्ते भर अपनी माँ के लिए छोड़ता जा रहा था, जिससे हैना समझ जाती है कि फिलिप लू का बेटा है। और वो लू से काफी निराश होती है क्योंकि उसका बिहेवियर हैना और वी के लिए काफी रूड रहा था। लू के पास बिल्कुल इमोशन नहीं थे अपनी ग्रैंड डॉटर तक के लिए, जिस कारण हैना उससे काफी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और गुस्से में आकर अकेले लाइट हाउस की तरफ निकल जाती है, लू के मना करने के बावजूद। सुबह होती है और शेरिफ लू के पास पहुंचता है, जो उसे वहां से बाहर निकालता है और उसे बताता है कि तुम CIA के निशाने पर हो, ऐसा तुमने क्या कर दिया। लू से बताती है कि उसके पास CIA के खिलाफ कुछ सबूत हैं, जिससे ये पता चलता है कि ईरान के तख्तापलट में CIA का हाथ था, इसलिए CIA लू को मारना चाहती है। लू शेरिफ को फर्स्ट एड लाने के लिए बोलती है। इतने में वो किट लेकर आए, जब तक लू उसकी मोटर बाइक लेकर लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ हैना लाइट हाउस की तरफ पहुंचती है और देखती है फिलिप वी के साथ लाइट हाउस के टॉप पर खड़ा हुआ है। हैना जल्द से जल्द लाइट हाउस के ऊपर पहुंचती है
और फिलिप को अपनी बेटी छोड़ने को बोलती है। और कमाल की बात यह है दोस्तों, वो वी को हैना से मिलने देता है और उसके कहने पर उसे टॉयलेट भी जाने देता है। वी के जाते ही हैना फिलिप पर गन तान देती है। फिलिप को लगता है कि हैना गन नहीं चला सकती, लेकिन वो उस पर 2 बार फायर करती है और थोड़ी देर की हाथापाई के बाद वो फिलिप को घायल कर वहां से भाग जाती है और गेट को भी अंदर से बंद कर देती है ताकि वो नीचे ना आ पाए। हैना लाइट हाउस के बेसमेंट में जाती है जहां वी छिपी बैठी है और वहां पर फिलिप ने बॉम्ब प्लांट कर रखा है और इसका डेटोनेटर फिलिप के पास है। इतने में लू भी हैना और वी को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है और सबसे ऊपर फिलिप भी गेट तोड़ नीचे आने लगता है। हैना वी को बेसमेंट से ही एक रास्ता है जहां थोड़ी सी जगह है वहां से बाहर निकाल देती है और ऊपर आकर बेसमेंट के गेट को बंद कर देती है। इतने में फिलिप देखता है कि लू भी यहाँ आ चुकी है। अब उसे लग रहा है कि उसकी पूरी फैमिली लाइट हाउस में है, इसलिए वो डेटोनेटर निकालता है। असल में दोस्तों, वो अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को मारना चाहता है पास्ट में हुए हॉरिबल इंसिडेंट के कारण। लेकिन जब तक वो डेटोनेटर का बटन प्रेस कर बॉम्ब एक्टिवेट करे, उतने में लू उस बॉम्ब की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देती है, जिस कारण वो डेटोनेटर बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर पाता और बाहर जाने वाले रास्ते के जाल को तोड़ हैना और लू लाइट हाउस से बाहर निकलते हैं। हैना के पैर में बहुत चोट लगी है, इसलिए वो लू को वी के पास जल्द से जल्द जाने को बोलती है और खुद धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है और उसके पीछे फिलिप भी आ रहा होता है। और दोस्तों, इसके अलावा CIA का हेलीकॉप्टर लू और फिलिप को मारने के लिए यहाँ आ जाता है। लू वी के पास पहुंचती है और वो देखती है कि हैना और उसके पीछे फिलिप उसी की तरफ आ रहे हैं। वो एक लंबे से डंडे में वायर लपेटकर उसके टॉप पर कॉपर का रिंग वायर से अटैच कर देती है और जब हैना उसके पास आती है तो वो उससे रेडियो लेकर उस वायर को उससे कनेक्ट कर देती है, जिससे वो रेडियो को ऑन करते ही लाइट हाउस में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इससे हेलीकॉप्टर का ध्यान लाइट हाउस की तरफ चला जाता है। लू हैना को शहर की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ भेज देती है और उसे घर में रखे पैसे और लैडर के बारे में भी बता देती है। हैना उसे साथ चलने को बोलती है, जिस पर वो उसे कहती है कि तुम अपने बच्चे को संभालो, मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ। हैना वहाँ से चली जाती है और लू फिलिप को रोकने के लिए उसकी तरफ जाती है और वो दोनों पानी की लहरों के बीच काफी देर तक लड़ते हैं और एंड में आकर फिलिप रोते हुए अपनी माँ से गले मिलता है। तभी लू देखती है कि CIA वालों का हेलीकॉप्टर उन्हीं की तरफ आ रहा है और वो लोग फिलिप को गोली मार देते हैं, जिस कारण लू अपने बेटे के साथ पानी की गहराइयों में खो जाती है। एट द एंड ऑफ मूवी हम देखते हैं कि CIA वाले हैना से लू के पास जो डॉक्यूमेंट थे उसके बारे में पूछताछ करते हैं, जिसके बारे में हैना को कुछ नहीं पता है और कुछ दिनों बाद वो अपनी बेटी वी और लू के डॉग जैक के साथ शहर छोड़ रही होती है। तभी जैक बोट के ऊपर की तरफ एक लेडी को देखता है जिसके हाथ पर रेड रैशेस हो रखे हैं, मे बी शायद वो लू हो। सो दोस्तों, इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की कहानी आपको अच्छी लगी है तो मैं आपको प्रिजनर का एक्सप्लेनेशन रिकमेंड करूंगा। आप ये वीडियो जरूर देखना। स्टोरी में फुल ऑन थ्रिलर है, आपको मजा आएगा पूरी स्टोरी देखकर। और मैं मिलूंगा जल्दी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।